अगर ऐसे अलग ही रहना था तो क्रूस पर जो यीशु मारा गया उसका तो कोई फायदा ही नहीं। अगर हम वेदी पर कोई भेंट भी चढ़ाते हैं तो पहले मेल मिलाप करना जरूरी है, यही तो प्रभु कहते हैं। हो सकता है आपने जो नहीं किया वो आपने किया है, ऐसे आप पर इल्जाम लगा है, या आपने जो नहीं कहा वो आपने कहा है, ऐसा इल्जाम लगाया हो, पर उसे बिल्कुल भी अहमियत न देकर परमेश्वर देख लेंगे ऐसी प्रार्थना करते हुए उनसे प्रीति रखिए, उनका सम्मान कीजिए, तो प्रभु आपका आदर करेंगे। खुशहाल परिवार। हमारे प्यारे श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। हर हफ्ते इस कार्यक्रम के द्वारा आपसे जुड़कर हमें बहुत खुशी होती है। आज के इस कार्यक्रम में चीजों को सही करने के बारे में हम देखेंगे। प्रियजनों, हमारे परिवार में चीजों को सही करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। झगड़े और मनमुटाव हमारे परिवार में आना बहुत आम बात है, पर सूरज के ढलने से पहले ही हमें गुस्से को छोड़कर चीजों को सही कर लेना चाहिए। अगर हमारे रिश्तों में समझौता ना हो तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले परमेश्वर के साथ चीजें सही करनी होगी और उसके बाद लोगों के साथ चीजें सही कर लें। जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से जिसे उसने देखा नहीं प्रेम कैसे रखेगा? ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है। अगर इस संसार में हम छोटी छोटी बातों पर चीजें सही नहीं करते तो परमेश्वर का राज्य खो सकते हैं, पारिवारिक शांति भी खो सकते हैं। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में परमेश्वर की सलाह को सुनकर एक दूसरे से चीजें सही कर लीजिए। पर सबसे पहले आइए देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, और कितने दिन आप यूं ही उदास रहने वाले हो? नहीं मालती, मेरे मन में अपराध बोध मुझे खाए जा रहा है। मेरे पिताजी ऐसा कुछ भी गलत नहीं सोचेंगे। मैं जानता हूँ कि ससुर जी कुछ गलत नहीं सोचेंगे, लेकिन फिर भी मैं उनसे कैसे नजरें मिलाऊं? बाइबल में लिखा है कि मेल मिलाप करने वाले धन्य हैं। मैं भी चलती हूँ आपके साथ, आइए चलते हैं। आप धन्य हो उतना ही काफी है, मुझे नहीं बनना है। हर बात में बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतना समझा रही हूँ और तुम जिद कर रहे हो। इसे मेरी जिद मत समझो, पर ससुर जी माने नहीं तो? अगर नहीं माने तो कोई बात नहीं, हम अपना फर्ज निभाएंगे। बस फर्ज के लिए मैं वहाँ नहीं आना चाहता माँ। देख, बड़ी बड़ी बातें मत कर। मैं जानती हूँ मन ही मन तू यही सोच रहा है कि वो जल्दी घर आ जाए। मेरे मन में तो ससुर जी के लिए बहुत इज्जत है, लेकिन फिर भी आपकी ईगो आपको रोक रही है। सही कहा ना? सही कहा माँ, चलिए चलते हैं। आइए माँ। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है बेटी? अपने ससुराल जा रही हो? मैं कहीं भी जाऊँ आपको उससे क्या आपको बताना जरूरी है? लड़कियाँ या तो अपनी मायके जाती है या तो अपने ससुराल जाती है। अगर ये दोनों ही नहीं तो शमशान को जाएगी, है ना? ये सब आपके सीरियल देखने का नतीजा है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस सूखे हुए कपड़े निकालकर अलमारी में रखने वाली हूँ। पता नहीं कब समझेगी ये। जल्दी से नहाकर नाश्ता कर लो।
पापा। हाँ, अरे आओ बेटी। कैसी हो बेटी? बहुत अच्छी हूँ पापा। क्या तुम अकेली आई हो? नहीं पापा। हाँ, तब दामाद जी अंदर तो आइए। ऐसे बाहर क्यों खड़े हो आप? आइए आइए, अंदर आ जाइए, आ जाइए। इतना क्यों सोच रहे हो दामाद जी? अरे आइए दामाद जी। बेटी चलो तुम अंदर चलो। आप भी आइए चलिए। दामाद जी। सॉरी ससुर जी, मैंने उस दिन बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ पापा, माफ कर दीजिए। अरे ये क्या बेटी, मुझसे माफी मांगने की क्या जरूरत है? दामाद जी आप कोई भी बात अपने मन में मत रखिए। पिताजी आपने ये सब इतनी आसानी से क्यों ले लिया? मालती, बेटी जब अपने ससुराल जाती है ना, तो उसके पिता अगर अपने समधी या दामाद की बातों पर नाराज हो जाए तो उसका प्रभाव उसकी बेटी पर ही पड़ता है। पहले पहल तो मन में नाराजगी थी, लेकिन अब कुछ नहीं है। ससुर जी अब आगे से ऐसा नहीं होगा। दामाद जी आप वो सब छोड़ दीजिए, जो हुआ उसे भूल जाइए। पापा, हमारा कर्ज चुकाने जितना पैसा आपके पास कहाँ से आया? वो बात यह है बेटी, गांव में एक जमीन का टुकड़ा पड़ा था, उसे मैं बेचना चाहता था और कोई अच्छे दाम में उसे खरीदना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे बेच दी। और मैं उस दिन वो पैसे लेकर तुम्हारे घर आया था ताकि दामाद जी उन पैसों का अपने बिजनेस में इस्तेमाल करें, लेकिन फिर इस बीच बहुत कुछ हो गया। खैर उसे छोड़ देते हैं। तुम लोग क्या पियोगे बताओ, चाय या कॉफी? अच्छा, माँ कहीं नजर नहीं आ रही है? वो बेटी एक शादी के न्योते पर गई है, ओ, अभी आती ही होगी। ससुर जी इतना होने के बावजूद उन पैसों से हमारी मदद करने का मन कैसे हुआ आपका? हाँ, जो हुआ उसके बारे में मुझे पता चला और उसे सुनकर मुझे बहुत ही बुरा लगा। मुझसे बात करते समय तो रंजित ने अपनी गलती मान ली थी, लेकिन फिर जब आप घर से निकल रहे थे तब उन्होंने आपसे कुछ कहा क्यों नहीं? छे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैंने तो उस बात को बिल्कुल दिल पर नहीं लिया। आपके बारे में तो मैं जानती हूँ भाई साहब, और जब से मैंने ये सुना कि उनके घर की नीलामी होने जा रही है, तब से बहुत ही चिंता लगी है। हाँ सही सुना। मैंने भी उनसे प्रार्थना करने की सलाह देते हुए कहा कि प्रभु जरूर ये स्थिति बदल देंगे। ज्योति, कई अरसे से गांव में हमारा एक जमीन का टुकड़ा पड़ा था और हाल ही में मैंने अच्छे दाम में उसे बेच दिया। मैंने सोचा कि लौटते समय वो पैसे अपने दामाद को दे दूंगा, लेकिन फिर वहां पर बहुत कुछ हो गया। भाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? अगर ऐसी हालत में आप वो पैसे उन्हें देते हो तो उनके लिए बहुत मददगार होगा। सही कहा तुमने, मैं भी मानता हूँ, लेकिन मदद करने का मन भी तो होना चाहिए। भाई साहब, जैसे दूसरे हमसे बर्ताव करें वैसा बदले में हम भी करें, यह मसीही जीवन नहीं है। हमें तो ऐसा ही सिखाया गया था। भूल कर क्षमा कर देना ही तो मसीही जीवन होता है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दे दी, वो इस अलगाव को तोड़कर मेल मिलाप करने के लिए ही ना। इफिसियों 2:16 में वही तो लिखा हुआ है ना। अगर ऐसे अलग ही रहना था तो क्रूस पर जो यीशु को मारा गया उसका तो कोई फायदा ही नहीं। अगर हम वेदी पर कोई भेंट भी चढ़ाते हैं तो पहले मेल मिलाप करना जरूरी है, यही तो प्रभु कहते हैं। जो हुआ उसे आप भूल जाइए भाई साहब। अपने दामाद के साथ जो बातचीत हुई उसे भूलकर आप क्षमा कर दीजिए। अगर आप चाहे तो मैं रंजित से बात कर सकती हूँ। तुम क्यों बात करोगी? दरअसल मेल मिलाप कराना भी एक सेवकाई जैसी है और मैं वो करना चाहती हूँ, बस उतना ही। आपके पास से जो छीन जाने वाला था वो घर अभी आपके पास ही है, लेकिन जिस रिश्ते को आपको संभालना था वो आपके पास नहीं है। कुछ भी कह लीजिए, पर वो एक बुजुर्ग इंसान है। उनसे माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है रंजित। ये लीजिए। शुक्रिया।
दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए। जब मैं उस दिन आपसे बात करके निकला तब मैं ससुर जी से माफ़ी मांगने के लिए ही निकला था, पर पता नहीं क्या हुआ, ससुर जी को देखते ही किसी एक बात ने मुझे रोक दिया। सिर्फ आपको ही नहीं रंजित, आज कई लोगों में यही समस्या है। वो और कुछ नहीं, हर एक इंसान के अंदर छुपा हुआ ईगो ही है। मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं माफी मांगूंगा, मैं किसी भी तरह से उससे कम नहीं। उसे आकर मुझसे माफी मांगने दो। हमारे अंदर ऐसे ही विचार भरे होते हैं, इसीलिए तो झगड़े और अलगाव काफी बढ़ रहे हैं। परमेश्वर की नजरों में सारे समान हैं, है ना? जैसे अपने आप से प्रीति रखते हो वैसे दूसरे से भी प्रीति रखना, ऐसा ईश्वर ने कहा है ना। आपके ससुर जी ने जो आपकी मदद की है, जरा उसे तो याद कीजिए। कम से कम उसके लिए तो आप जाकर उनसे माफी मांग सकते हो। दीदी, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, पर फिर ससुर जी क्या सोचेंगे कि मैंने पैसे देकर इनकी मदद की, इसीलिए आज समझौता करने आ गए। वैसा कोई नहीं सोचेगा रंजीत। बाइबल में लिखा है कि मेल मिलाप करने वाला धन्य है, तो आप वो आशीष पा लीजिए। पुराना सब कुछ भूल जाइए रंजीत। ससुर जी, आपका जब मन करे आप हमारे घर आइए, जितने दिन चाहे आप रहिए। मैं फिर कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूंगा। अरे आइए 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 बहन जी, आइए आइए बैठिए। नहीं, कोई बात नहीं। बहू कहाँ है? वो अंदर बैठी है। सुधा, आई सुधा। माँ। चलो बेटी, अपने घर चलते हैं। अरे कुछ तो बोलो, शांत क्यों खड़े हो? सुधा, अब चलो भी। तैयार हो जाओ, इंतजार कर रहे हैं ना। और एक बात, ये मेरी बहू है, मैं इसे डांट भी सकती हूँ और नाराज भी हो सकती हूँ, और उस बहाने कोई और अंदर आने की कोशिश करेगा ना तो मैं ये नहीं होने दूंगी। तुम कोई फिक्र मत करो बेटी। माँ, चलती हूँ मैं। ठीक है बेटी, पर जाकर फिर मत आना, यही कह रही हो ना आप? मैं कह रही थी अकेले मत आना। चलती हूँ। अच्छा बेटी, चलती हूँ बहन जी। अच्छा ठीक चलते है। हैं सासू हाँ माँ। बेटा। चलो। आइए माँ। मुझे पागलों जैसे यहाँ वहाँ फिरने पर मजबूर कर दिया ना। घर तो चलो, देखना क्या हालत करता हूँ। अब आओ सुधा, अंदर बैठो। चलते हैं सासू माँ। ठीक है दामाद जी। चलती हूँ माँ। तो प्रिय दर्शकों, ज्योति बहन कार्यक्रम में चीजें सही करने के बारे में हमने देखा। पति और पत्नी, सास और बहू, दामाद और ससुर, इन सभी रिश्तों में हमने चीजें सही करने के बारे में देखा। इसी तरह अगर आप भी अपने परिवार में किसी के साथ या किसी के प्रति कड़वाहट रखते हो तो आज ही चीजें सही कर लीजिए। अब आगे बहन चेल्ला रानी अप्पा दुरई आपके परिवार के आशीष के लिए प्रभु का संदेश देकर विशेष प्रार्थना करने जा रही हैं। प्रार्थना के साथ इस संदेश को सुनिए और आप भी परमेश्वर का आशीष पा लीजिए। प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के इस दिन खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आप सभी लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है।
हमारे प्रियजनों, जब हम परिवार की बात करते हैं तो कई समय में हम अनजाने में कुछ भी बोल देते हैं और कई बार तो गुस्सा भी करते हैं और बहुत से समय में नाराज भी होते हैं, झगड़ा भी करते हैं। सेवकाई में भी कई भाई ये कहते हैं कि उन्होंने जो गुस्से में मुझसे कहा उसे मैं भूल नहीं पाऊंगा, मैं कैसे उसे भूलूं, कैसे उसे मैं क्षमा करूं। उन्होंने जो मुझसे कहा उसे मेरे दिल को तोड़ दिया है, ऐसा कई लोग कहते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनकी बातें सुनकर मैं तो बहुत ही दुखी हो गया हूं, मैं उनकी बातों को सहन नहीं कर पा रहा हूं, न भूल पा रहा हूं, न क्षमा कर पा रहा हूं। मैं मर जाऊंगा पर उनसे बात नहीं करूंगा। प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है कुलुस्सियों के 3:13 में, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो जैसे मसीह ने तुम्हें क्षमा किया वैसे तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो, ऐसे प्रभु का वचन कहता है। और सिर्फ उतना ही नहीं, इफिसियों अध्याय 2 वचन 16 में लिखा हुआ है, उसने क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया, ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमारे अंदर कड़वाहट या बैर या गुस्सा, एक बदले की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर परमेश्वर से चीजें सही करनी है तो पहले दीन बन जाइए। मेरे ससुर जी ने ही तो ऐसा कह दिया है ना, मेरी सास ने ही तो ऐसा कहा है ना, मेरी माँ ने ही तो ऐसा कहा है, पिताजी ने ही तो ऐसा कहा है, बुजुर्गों ने कहा है, तो क्या हो गया? उन्होंने मेरी भलाई के लिए ही कहा होगा, अच्छी सलाह दी होगी। ऐसे उसे सही तरीके से समझ लीजिए और उसे अपना लीजिए। कड़वाहट भूल जाइए। उनके ऊपर नाराजगी है तो उन्हें क्षमा कर दीजिए। अपने बच्चों के बारे में कोई माँ कहती है 10-11 साल तक तो इसने कुछ नहीं बोला, लेकिन आज तो मेरा बेटा मुझसे बोलता है तो मुझे बहुत ही दुख होता है। मैं उसका वो गुस्सा सहन कर नहीं पाती। अब जब मैं मेरी बेटी को देखती हूँ तो एक तरफ मेरे मन में डर भी है और उस पर गुस्सा भी है। अब तो मैं यही सोचती हूँ कि ये पढ़ाई करे या ना करे, ऐसी नाराजगी है मुझ में। ऐसी कई माँ कहती हैं। तो मेरे प्रियजनों, बच्चे ने ही तो कह दिया है ना, उसने अनजाने में कह दिया होगा। ऐसा सोचकर जो भी बच्चों ने नाराजगी में कह दिया हो उसे भूल जाइए, क्षमा कर दीजिए। और परमेश्वर भी यही चाहते हैं, चीजें सही कर लीजिए। बाइबल में हम लोग देखते हैं यूसुफ 17 साल की उम्र में भेड़ बकरियों का चरवाह करता था। उसके पिताजी ने भी यूसुफ को ही ज्यादा प्रेम किया। देखिए, यूसुफ को उनके पिताजी ने रंग बिरंगी अंगरखें भी सिलाकर दी थी, इसीलिए यूसुफ के भाई यूसुफ से बहुत नाराज रहते थे। और उतना ही नहीं, यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन भी दिया था और यूसुफ उस दर्शन के बारे में अपने भाइयों से कहते हैं कि खेतों में हम लोग पुल बांध रहे हैं और मेरा पुल उठकर सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पुलों ने उसे घेर कर दंडवत किया। मैंने और भी एक सपना देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं थे, ऐसा कहा। तब इस बात को सुनकर उसके भाई उस पर और नाराज हुए। अब उसके भाई भेड़ बकरियां चराने चले गए। उसके पिता यूसुफ से कहते हैं कि जाकर अपने भाइयों की खबर ले आना और साथ ही भेड़ बकरियों की भी, ऐसा कहकर भेजा। तभी यूसुफ वहीं जाते हैं। अपने भाइयों से मिलने के लिए यूसुफ निकलते हैं। जैसे ही भाइयों को पता चलता है कि यूसुफ आ रहा है, तब उनके अंदर जो घृणा थी उसके कारण किसी भी हालत में यूसुफ को मार देते हैं, ऐसा उन्होंने युक्ति की। पर वहां पर रुबैन कहता है, नहीं, इसे हम मारेंगे नहीं, पर इस गड्ढे में डाल देंगे। तो ऐसे गड्ढे में यूसुफ को फेंक दिया गया जहां पानी नहीं था। तब यहूदा ये कहते हैं कि नहीं, इश्माइली आ रहे हैं, उनके हाथों में बेच देते हैं। तो यूसुफ को इश्माइलियों के पास बेच दिया गया और इश्माइलियों के हाथ बेच दिया गया। वो यूसुफ पोतीपर के घर में काम करता है, एक सेवक के रूप में। आगे भी हम लोग पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर यूसुफ के साथ थे और यूसुफ भी परमेश्वर के संग था, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। और इसीलिए परमेश्वर ने यूसुफ को ऊंचा किया। पूरे मिस्र देश के लिए यूसुफ को प्रमुख अधिकारी के रूप में चुन लिया।
जब मिस्र देश में अकाल पड़ा तब उन दिनों में यूसुफ के हाथों सभी को अन्न पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने आशीष दिया था। तो उन दिनों में यूसुफ के भाइयों को देखिए अनाज की जरूरत पड़ती है, वो वहां लेने आते हैं। तो जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो कौन है तो उनके अंदर एक डर छा जाता है और यूसुफ कहते हैं कि नहीं, अगर तुम लोगों ने उस दिन मुझे नहीं बेचा होता तो शायद आज तुम्हारे आगे मैं इस योग्य नहीं बना होता जो प्रभु ने अन्न मुहैया करने के लिए आज मुझे यहाँ लाया है। तो तुम लोग चिंता ना करें, ये तुम्हारी ओर से नहीं पर खुद परमेश्वर मुझे इस स्थान पर लेकर आए हैं। ऐसे वो अपने भाइयों के साथ चीजें सही करते हैं। उन भाइयों ने देखिए पहले यूसुफ को मार डालने की युक्ति तक बना ली थी। उन्हें बिना जल वाले बड़े गड्ढे में डाल दिया था, इश्माइलियों के पास भेज दिया। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, पर वो परमेश्वर की ओर से था। मुझे दिन बने रहना है, धीरज धरना है, परमेश्वर के प्रेम से भरा होना है। इस अनुभव के साथ परमेश्वर के साथ एक पवित्र जीवन जीने का परमेश्वर का प्रिय जीवन यूसुफ में था। इसीलिए यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा कि चिंता मत करो, घबराओ मत, ये तुमने नहीं किया, ये अनुमति परमेश्वर ने दी थी। ऐसी चीजें सही कर लेते हैं, अपने भाइयों से प्रेम करते हैं, उन्हें अनाज मुहैया करते हैं, पैसे देते हैं, चीजें देकर उनका सम्मान करते हैं। तो प्रियजनों, आज हो सकता है आपके भी भाइयों या बहनों ने या आपके किसी रिश्तेदारों ने आपके दिल को चोट पहुंचाने जैसी बातें की हों। इस कार्यक्रम को देखने वाले आप जो कोई भी हो, आपके अंदर बैर मत रखिए, दुश्मनी मत कीजिए, द्वेष मत कीजिए, बदले की भावना मत रखिए। इसने मुझसे ऐसा कह दिया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरे विरोध में काम किया है, निश्चय ही मुझे बदला लेना पड़ेगा। ऐसी सोच आज के दिन निकाल फेंकिए, क्योंकि परमेश्वर को ये कार्य बिल्कुल पसंद नहीं है। धीरज के साथ रहे, परमेश्वर कहते हैं कि धीरज के साथ रहे, संयम रखे, ऐसा परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। लेकिन चाहे कोई भी कुछ भी कह ले, प्रभु परमेश्वर में प्रार्थना के साथ आपको चोट पहुंचाने वाले उन शब्दों को आप भूल जाइए और क्षमा कर दीजिए। प्रार्थना करके उनके साथ चीजों को सही कर लीजिए। उन्होंने कहा होगा कि आपने ये कर दिया, वो कर दिया, जो आपने किया भी ना हो। आप पर झूठे इल्जाम लगाकर कह सकते हैं कि क्या आपने ऐसी गलत बात की है, लेकिन सब कुछ परमेश्वर संभाल लेंगे। ऐसी प्रार्थना के साथ उनसे प्रेम रखिए, उनका सम्मान कीजिए, परमेश्वर आपका सम्मान करेंगे। मैं एक बात बताने वाली हूँ जो अपनी सेवकाई में मैंने अनुभव किया है। एक परिवार था और उस परिवार में 3 बच्चों का परिवार था। वो तीनों ही प्रभु से प्रेम करने वाले थे, सब साथ में रहते थे और उनकी एक कंपनी चलाते थे। उसमें जो तीसरी बहू थी, उससे वो पहले 2 बहुएं बहुत काम करवाती थी। वो कितनी भी काम क्यों न कर ले, फिर भी वो 2 बहुएं उसकी कमी निकालती थी। पर वो तीसरी बहू बहुत ही शांति से, संयम के साथ जो काम दिया गया वो करती थी। तो एक दिन जो पहली 2 बहुएं थी, उन्होंने उस आखिरी बहू से कहा, हम जितना भी कहते हैं तुम बिल्कुल नहीं सुनती हो, क्या तुम्हें समझ नहीं है? हम इतना बताते हैं, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे भला बुरा कहने लगी। तो देखिए, उस तीसरी बहू ने उन सभी बातों को प्रभु के चरणों पर रख दिया और हमेशा की तरह उस पहली 2 बहुओं की इज्जत की। घर का काम जितना भी क्यों न हो उसने वो किया। हमेशा अपना घर का काम खत्म करने के बाद वो अपने कमरे में प्रार्थना के लिए चली जाती थी और वो जो 2 बहुएं थी वो जानती थी कि ये प्रार्थना करती है। एक दिन वो उस कमरे के चौखट पर आकर सुनना चाहती थी कि वो क्या प्रार्थना करती है और वो दरवाजे के पास आकर चुपके से सुनने लग गई। तब वो तीसरी बहू देखिए उस पहले 2 बहुओं की आशीष के लिए प्रार्थना करती रही। हे प्रभु, ये दोनों अनजाने में मुझसे ये बोल रही हैं, उसे मैं भूलना चाहती हूँ, मैं उन्हें क्षमा कर दूं। हमेशा उनके साथ मुझे प्रेम भाव के साथ बर्ताव करना है।
मेरे अंदर उनके प्रति कोई भी कड़वापन ना रहे, ऐसे अपने आप को दीनता के साथ, अर्पण के साथ प्रार्थना कर रही थी। और फिर कहा कि उन दोनों बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, आप उनके परिवार को सलाह देकर मार्गदर्शन कीजिए, उनके परिवार पर आपका आशीष बना रहे। ऐसी वो प्रार्थना करती रही। और वो पहली दो बहुएं जो बाहर खड़ी रहकर ये प्रार्थना सुन रही थी, उस दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उस तीसरी बहू की प्रार्थना खत्म होने तक वो वहीं पर खड़ी रही। जब वो प्रार्थना खत्म करके बाहर आई, तब उन दोनों बहुओं ने उस तीसरी बहू के हाथ पकड़कर उनसे कहने लगी, हम भी प्रार्थना करने वाले लोग हैं, पर हम अपनी गलती मान लेते हैं। हम भी तो कलीसिया जाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, पर जो हमने तुम्हारे साथ किया वो गलत था, ये हम नहीं समझ पाए। तुम्हें हमने बहुत चोट पहुंचाई है, पर प्रभु के वचन के अनुसार तुम हमसे प्रेम करती हो, हमारी इज्जत करती हो, हमारे लिए तुम प्रार्थना करती हो, तो अब से हम कभी भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। हम जानबूझकर ही तुम्हारा अपमान करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए ऐसी बातें करते थे। ऐसा उन दोनों में उन्होंने अपनी गलती मानकर उनके साथ चीजें सही कर ली। तो मेरे प्रियजनों, आज के इस दिन आपके परिवार वालों ने भी आपके दिल को तोड़ने वाली कोई बात कह दी होगी, पर आप उसे प्रभु की उपस्थिति में सौंप दे, शांति से रहें, बिल्कुल उल्टा जवाब न दे, बदले की भावना न रखें। प्रभु की उपस्थिति में कहिए, प्रभु इसे पार करने के लिए मुझे बल दीजिए, इस बात को भूलकर क्षमा करने का एक मन और एक स्वभाव मुझे दीजिए। और बस उतना ही नहीं, जो भी आपके मन को चोट पहुंचाने के लिए या फिर आपकी शांति को चुराने के लिए कुछ बोल देते हैं, उनके लिए प्रभु की उपस्थिति में आशीष दीजिए, प्रार्थना करें। तब उन्हीं के आगे परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। वो आपके पास जरूर आएंगे। ऐसा भी दिन आएगा जब वो आपके पास आकर कहेंगे कि मेरे लिए प्रार्थना करें। आपको उन लोगों के लिए परमेश्वर आशीष बनाएंगे। संयम के साथ, धीरज के साथ प्रभु की उपस्थिति में बने रहिए, तब परमेश्वर उसके लिए जरूरी बल और आशीष आपको निश्चय ही देंगे। तो परमेश्वर के आशीष के लिए अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ आपकी स्तुति करते हैं। आपने जो बात की उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, एक दूसरे को क्षमा करो, ऐसा आपने कहा था। एक दूसरे से चीजें सही कर लो, ऐसा आपने कहा था। तो इस वचन के अनुसार परमेश्वर इस प्रार्थना के समय जुड़े हुए हर एक का मार्गदर्शन करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर परमेश्वर एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए बैर है, तो जैसे पिता ने तुम्हें क्षमा किया उसी तरह एक दूसरे को क्षमा करो। उस वचन के अनुसार वो अभिषेक, वो अनुभव ये लोग पाले, इसलिए प्रार्थना करते हैं। कड़वाहट और नाराजगी बदल जाए, यीशु के नाम में बदले की भावना बदल जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हे परमेश्वर के आत्मा, इस समय में भी उस कड़वेपन को लाने वाले, उस ईर्ष्या को लेकर आने वाले, बदले की भावना जागृत करने वाले वो सारे दुष्ट सामर्थ्य यीशु के नाम में दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अलगाव की आत्मा दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। गुस्से में और क्रोध के साथ बातें करने के लिए उकसाने वाली आत्मा को, दुष्ट शाप को उनमें से दूर होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, आपके साथ चीजें सही करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक उन लोगों में भर जाए, प्रभु की शांति उन पर बनी रहे। इस प्रार्थना के तुरंत बाद एक दूसरे के साथ चीजें सही कर लेने के लिए और परमेश्वर के मार्गदर्शन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आपने प्रार्थना सुन ली, उसके लिए धन्यवाद। परिवार में बदलाव लाने के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। परिवार में परमेश्वर की शांति बनी रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। सारी स्तुति, आदर, महिमा हम आपको ही देते हैं परमेश्वर। आपके नाम की महिमा होने दीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना सुन लीजिए पिता, आमीन। तो प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष रहा होगा। आपने जो भलाई और आशीष पाया है उसके बारे में हमें बताइए। आपकी जो कोई प्रार्थना विनती है उसे ईमेल के द्वारा या चिट्ठी के द्वारा हमें जरूर बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे सेवक तैयार हैं। जीसस रिडीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे दूसरे कार्यक्रम से जुड़ना ना भूलें। विशेष रूप से आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखना ना भूलिए। फिर हमारे अगले कार्यक्रम में आपसे मिलने तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628
211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.